प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र सेवा का काम चल रहा है, उसमें छोटा सा सिपाही बनकर काम करने के लिए आज से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ। कभी योगी आदित्यनाथ को कोसते थे हार्दिक पटेल, आज योगी के साथ निकाल रहे हैं गुजरात में रोड शो। बाबा के जिस बुलडोजर से चिढ़ते हैं बीजेपी विरोधी, आज उस बुलडोजर का गुणगान कर रहे हार्दिक पटेल। आप भी सुन लीजिए कभी कांग्रेसी रहे हार्दिक पटेल के बोल। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भगवाधारी योगी आदित्यनाथ को जब साल 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो मोदी शाह के इस फैसले से हर कोई दंग रह गया था, क्योंकि किसी ने भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए ताल ठोक के बोलने वाले योगी आदित्यनाथ कभी यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन साल 2017 में बीजेपी ने उन्हें यूपी की जिम्मेदारी दी, तो फिर योगी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लगातार दूसरी बार अपने काम के दम पर यूपी की सत्ता संभाल रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी में आज मोदी के बाद कोई सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है तो वो है योगी आदित्यनाथ, जिनकी डिमांड गुजरात विधानसभा चुनाव में लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि कभी कांग्रेसी रहे हार्दिक पटेल भी सीएम योगी के भौकाल के मुरीद हो गए और शनिवार को ही अपने गढ़ वीरमगाम में सीएम योगी का एक भव्य रोड शो कराया, जिसमें हार्दिक पटेल भी उनके साथ नजर आए। हार्दिक पटेल एक ऐसे नेता हैं जिन्हें सोनिया गांधी ने कभी साल 2019 में गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी गुजरात चुनाव की तैयारी कर रही थी। लेकिन जब गुजरात चुनाव करीब आया तो हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को ही टाटा गुड बाय बोल दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। आज यही हार्दिक पटेल अहमदाबाद की वीरमगाम सीट से बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। ये वही सीट है जहां से पिछले 10 साल से कांग्रेस के विधायक रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस सीट से चुनाव जीतना हार्दिक पटेल के लिए कितना मुश्किल है। यही वजह है कि इस बार वीरमगाम सीट पर सीएम योगी भी चुनाव प्रचार करने पहुंचे और शनिवार को एक भव्य रोड शो निकाला, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार हार्दिक पटेल भी सीएम योगी के साथ नजर आए। सीएम योगी के इस रोड शो में बुलडोजर भी खूब नजर आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने में बुलडोजर का भी बहुत बड़ा योगदान है। मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद, बड़े से बड़े माफियाओं की अवैध संपत्तियों को रौंदने के लिए यूपी पुलिस इसी बुलडोजर का इस्तेमाल करती है। यही वजह है कि यूपी की तरह ही गुजरात की सड़कों पर भी योगी के रोड शो में बुलडोजर का भौकाल नजर आया। ये बात तो आप भी जानते हैं कि बाबा के इस बुलडोजर वाले यंत्र से विपक्षी पार्टियां भी खूब चिढ़ती हैं। लेकिन कभी कांग्रेसी रहे हार्दिक पटेल बाबा के बुलडोजर के बारे में क्या सोचते हैं, ये बात उन्होंने एनएमएफ न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में बताई। आप भी सुन लीजिए बुलडोजर के बारे में क्या कह रहे हैं हार्दिक पटेल। कि आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए थे, बड़ा भौकाल रहता है बुलडोजर का। आपकी सभा में बुलडोजर ही बुलडोजर दिखाई दे रहा था। लोग उत्साहित होते हैं, यहाँ के नौजवान भी बहुत ही उत्साहित रहते हैं, तो उनकी इच्छा थी कि बुलडोजर भी हार्दिक भाई लाया जाए। मैंने कहा लाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्यों दिक्कत होगी। अगर इसी बुलडोजर से मेरा वीरमगाम अच्छा और बेहतर बन सकता है तो बुलडोजर चलाएंगे। तो कई नौजवान 6-7 बुलडोजर लेकर आए, हर बुलडोजर पर भगवा छाया हुआ था। तो निश्चित रूप से यहाँ के नौजवानों में एक गजब का उत्साह दिख रहा है कि जब योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए, और हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने सुशासन स्थापित किया है, सुरक्षा स्थापित की है, तो लोगों में एक उत्साह ये भी था कि योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहिए। वो जिस तरह से हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए काम करते हैं तो उनसे मिलना चाहिए। तो काफ़ी नौजवान, मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा कि 2-2 किलोमीटर तक वो खुद योगी जी की बूमें निकाल आवाज़ें निकाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं नौजवानों और छोटे बच्चों में भी उत्साह था। आपने महिलाओं का उत्साह भी देखा। तो ये उत्साह योगी जी के साथ जरूर है, कि साथ ही साथ विरमगांव में कुछ नया हो, विरमगांव नए विकास के पहिए पे चले, इसके लिए भी लोगों की इच्छाएं है कि इस बार विरमगांव में भारतीय जनता पार्टी का कमल गांधीनगर पहुंचे। ये वही हार्दिक पटेल हैं जो कभी साल 2018 में यूपी की योगी सरकार के खिलाफ कहते थे कि मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी भाजपा नेताओं के केस उत्तर प्रदेश सरकार वापस ले सकती है। सरकार चल रही है या मजाक हो रहा है? सुबह का गुंडा शाम को भाजपा में जुड़ जाए तो उसे गुंडा नहीं कह सकते। ये सही साबित हो गया है। संविधान से देश नहीं चल रहा, भाजपा नेताओं की मनमानी से देश चल रहा है।
हार्दिक पटेल जब कांग्रेस में थे तो कुछ इसी तरह से योगी सरकार को कोसते थे और आज जब बीजेपी में है तो यही हार्दिक पटेल योगी सरकार की तारीफ ही नहीं कर रहे बल्कि सीएम योगी के साथ खड़े होकर रोड शो भी निकाल रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि राजनीति और क्रिकेट में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। एक वक्त था जब हार्दिक पटेल सीएम योगी के खिलाफ आवाज उठाते थे और आज ये वक्त है जब सीएम योगी के साथ खड़े होकर बीजेपी के लिए आवाज उठा रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से आज हार्दिक पटेल सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही एनएमएफ न्यूज से बात करते हुए हार्दिक पटेल ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तो इस वक्त हम हैं अहमदाबाद के एक ऐसी सीट पर जहां से हार्दिक पटेल बीजेपी से अब की हुंकार भर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ की यहां पर शानदार जनसभा थी। ऐसे में हार्दिक पटेल से ही जानते हैं कि माहौल क्या है यहां पर और कौन अब की गुजरात का साहिब बनने वाला है। देखिए, गुजरात में तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी की ही लहर है, लेकिन 10 साल से यहाँ कांग्रेस का विधायक था तो इस बार यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की लहर है। लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ा है क्योंकि उन्होंने यहाँ लोगों को सुरक्षा देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सुशासन स्थापित करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे इस प्यारे गुजरात में राम राज्य स्थापित करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से इस बार हवा और साहब दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। तो 182 विधानसभा सीटें कितनी आप देख रहे हैं? हम देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं। हम तो पोल अभी कर रहे हैं, हम 30 तारीख को रिव्यू भी देंगे। आपके हिसाब से भी क्या कुछ लग रहा है? हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं है, हमारे हिसाब से 150 से अधिक सीट है। आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो समझ गए कि 130 सीट मतलब शानदार तरीके से यहाँ पर बीजेपी 150। अगला सवाल ये कि आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए थे। बड़ा भौकाल रहता है बुलडोजर का, आपकी सभा में बुलडोजर ही बुलडोजर दिखाई दे रहा था। लोग उत्साहित होते हैं, यहाँ के नौजवान भी बहुत ही उत्साहित रहते हैं, तो उनकी इच्छा थी कि बुलडोजर भी हार्दिक भाई लाया जाए। मैंने कहा लाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्यों दिक्कत होगी। अगर इसी बुलडोजर से मेरा विरमगांव अच्छा और बेहतर बन सकता है तो बुलडोजर चलाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि इस विरमगांव को नए सिरे से नए डेवलपमेंट के साथ मुझे आगे ले जाना है, जिसमें विरमगांव को जिला बनाना है, विरमगांव के शहरों को अहमदाबाद के तर्ज पे बनाना है। विरमगांव में अच्छे गार्डन्स होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अच्छे आर्मी की ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड्स होने चाहिए। अगर ये सब विरमगांव में बनेगा तो विरमगांव एक नई मुकाम के साथ आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ यहाँ 2 तहसील लगती है, मांडल और देत्रोज। तो मांडल में 50 बेड की एक अच्छी सरकारी अत्यंत आधुनिक अस्पताल बने जहाँ पर लोगों की फ्री में सारवार हो। देत्रोज में अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, वहाँ भी अस्पताल बने, वहाँ पर APMC यानी कि मंडी बने एक अच्छी सी। तो उसके लिए मेरे सपने, और हम और आप सब जानते हैं कि बिना विज़न कुछ नहीं हो सकता। मेरा विज़न है, मोदी जी का विज़न गुजरात के लिए था, देश के लिए है। मेरा विज़न मेरे इस तहसील और विधानसभा के लिए है। विज़न पे के साथ काम करेंगे। फ्री से याद आया, दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रहे हैं केजरीवाल, वो कह रहे हैं कि 3000 हर महीने बेरोजगारों को बिजली और लाइट फ्री देंगे। क्या आप सोच रहे हैं कि इसका असर यहाँ कुछ पड़ेगा? जो लोग फ्री की बात करते हैं ना, वो निकम्मे बनाने की बात करते हैं। हमारे यहाँ का नौजवान फ्री में कुछ नहीं लेना चाहता, अपने बाहुबल के दम पे लेना चाहता है। और वो बाहुबल का दम है कि उसको मेरिट के आधार पर रोजगार मिल जाए, मेरिट के आधार पर सम्मान के साथ नौकरी मिल जाए। और यहाँ पर हमारी जो कंपनियाँ, मांडल में बहुत सारी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियाँ आई है, या सानंद में भी बहुत सारी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक ने कभी भी इन नौजवानों को वहाँ रोजगार मिले उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी। मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि जब मैं इन लोगों के आशीर्वाद से जब गांधीनगर जाऊंगा तो सबसे पहला काम करूंगा कि यहाँ की कंपनियों में मेरे नौजवानों को वहाँ नौकरी मिले। जहाँ प्यार से बात होगी वहाँ प्यार से करेंगे, और जहाँ दम लगा के करना पड़ेगा वहाँ दम लगा के भी अपने नौजवानों को नौकरियाँ दूंगा। मेरी तरफ से आखिरी सवाल, उसके बाद हमारी सहयोगी नम्रता के 2 सवाल होंगे। आखिरी सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त चल रही है, आपके कभी रिश्ते रहे हैं उस पार्टी से, क्या टेक है आपका राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा? उनको पहले कांग्रेस जोड़ लेना चाहिए, बाद में भारत जोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोगों की, जिस नेता की पार्टी में ही टूटा फूटा बिखरा हुआ सब कुछ चीज़ें हैं, वो कहेंगे कि मैं भारत जोड़ रहा हूँ। हार्दिक को क्या बात चुभ गई जो छोड़ना पड़ा? राम मंदिर पर स्टैंड नहीं क्लियर किया, धारा 370 हटाई गई कश्मीर से, हमारे पंडितों को वहाँ सुरक्षा मिली, तो कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए था, क्यों नहीं किया। और जब अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसमें मेगा पाटकर को लेकर क्यों घूम रहे हैं? यही मेगा पाटकर ने हमारे गुजरात में नर्मदा कैनल का पानी गाँव तक ना पहुँचे इसलिए विरोध किया था।